मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज चैप्टर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रल्स भी बोलते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक पढ़ लेना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूले लिखाएंगे, आपको रट लेना है। तो यहाँ पे लिखवा देते हैं फार्मूले। फर्स्ट यहाँ पे फार्मूला आपको रट लेना है। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो कितना होगा, x होगा, और c को प्लस आपको कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों को कांस्टेंट टर्म, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x आपको लिख देना है यहाँ पे, और जब इंटीग्रेशन हो जाए तो c को प्लस कर लेना है। और यहाँ पे c बता देते हैं, क्या बोलेंगे c को, c इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आप लोग कहोगे कि इंटीग्रेशन होने के बाद ये c प्लस क्यों करते हैं, रीजन भी बताते हैं आपको। सबसे पहले इसको आप रट लेना है। अब आपको हम बताते हैं c क्यों प्लस हुआ है। यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएट आपको आता है, हम यहाँ पे बता देते हैं डिफरेंशिएट d अपॉन डी एक्स। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे fx का, बताओ तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट में ये आपको सीख लेना है। और सेकंड में देखो, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्या है डिफरेंशिएट, तो एफ डैश एक्स आ गया। अब दो टर्म यहाँ पे हमने ले लिए, कितने टर्म ले लिए, दो टर्म ले लिए। आपको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, और यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखवा दिया है वेयर सी इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो आंसर शीट यहाँ पे कितनी निकली है, एफ डैश एक्स। अब आप लोग ये बताइए, जब एफ एक्स का डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स आ गया। जब हमने एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला हमको, एफ डैश एक्स मिला। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स मिला। दो टर्म का डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स मिला। कहने का मतलब है ये सी क्यों प्लस करते हैं, टर्म को सेपरेट करने के लिए, कि पता नहीं रहता है कि डिफरेंशिएट आप दो टर्म का कर रहे हो कि एक टर्म का कर रहे हो, इसीलिए टर्म को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सी को प्लस करते हैं इंटीग्रेशन होने के बाद। इतनी जानकारी आपको हमने यहाँ पे दे दी है। अब इसका यूज आपको कैसे करना है, एक्सरसाइज 7.1 में जब क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करोगे, कांस्टेंट टर्म वहाँ पे मिल जाएंगे, उनका कैसे इंटीग्रेशन होगा यूज बता देते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल आपको हम कुछ यहाँ पे बताएंगे और आपको सीख लेना है। तो फर्स्ट में देखो, जैसे आपने 5 ले लिया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 हम ले लेंगे आगे और ऐसे करके लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन अगर आपको फंक्शन मिल जाए एक्स में तो आपको लिख लेना है। अगर एक्स में नहीं है, जैसे ये 5 है, इसमें एक्स नहीं है, तभी आगे आपको लिख लेना है। केवल इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन जो भी फंक्शन लिखना है एक्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स नहीं दिख रहा है आपको, तो 5 आगे लिख लिया। अब आपको कांस्टेंट टर्म का करना है, जब इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन फंक्शन ना मिले तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, एक्स होता है। जब इसकी आंसर शीट एक्स लिखोगे तो क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। और इंटीग्रेशन होने के बाद में आपको क्या बताया था, सी को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला आपको एग्जांपल बताया है, सेकंड देख लो। जैसे यहाँ पर अगर हम ले लें 1/5 ले लें, जैसे 5 ले लिया, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 5/2 ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको फंक्शन x में रखना है। तो यहाँ पे नहीं है फंक्शन x में, 5/2 में x नहीं है, तो इसको आगे लिख लेना है। जैसे डिफरेंशिएट में आपको कांस्टेंट जो होता है वो आगे लिखा जाता है, ऐसे यहाँ पर 5/2 आगे लिख लेना है ऐसे करके। अब आपको इंटीग्रेशन करना है कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन कुछ नहीं है, तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना है।
तो क्या बताया था, एक्स बताया था, तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 5/2 इंटू एक्स प्लस का सी। इंटीग्रेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, सी को प्लस कर लेना है, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिक अगर आप लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज का अच्छे से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो कंप्लीट देखना है आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितने फार्मूले यूज होंगे एक्सरसाइज 7.1 में तो इस क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, जैसे हमने ले लिया 7/3 ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 7/2 को हम आगे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है 7/3 में, आगे लिख लिया। तो इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन हमने आपको बताया जब कुछ नहीं है, x में फंक्शन नहीं है तो कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, x होगा। जब आप इसका लिखोगे x तो 7/2 में इंटू हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और c को प्लस कर लेता है। ये आपको समझ में आया होगा। ये थर्ड एग्जाम्पल है और यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल देख लो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 11 ऐसे करके, माइनस का ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे लिख लेंगे ऐसे करके क्योंकि यहाँ पे -11 में x नहीं है। अगर x होता तो हम इंटीग्रेशन और dx के बीच में क्या लिख लेते हैं, बिटवीन x लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्या सीखो, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन। तो हमने -11 लिख लिया आगे, तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म का क्या इंटीग्रेशन होता है, x होता है। जब इसका x लिखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 11x मिलेगा। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो आपको क्या करना है, c को प्लस कर लेना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं फार्मूले का कैसे यूज करना है जब एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका यूज होगा। अभी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, आप सेकंड जो है फार्मूला बताएंगे। अब सेकंड जो फार्मूला आपको यहाँ पे रटना है x की पावर n, ठीक है। यहाँ पे हमने x ले लिया, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो पहले ही बताया था हमने जब कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे थे, अगर x है तो आपको ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और dx के बिटवीन आपको फंक्शन अगर x में है तो आपको लिख लेना है। और फंक्शन आपको पता है जैसे पोलिनोमियल में है x की पावर n, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, x की पावर n प्लस 1/n प्लस का 1, ठीक है। ये आपको रट लेना है और इंटीग्रेशन हो जाए तो आपको पता है c को प्लस कर लेते हैं। और यहाँ पे ये भी सीख लेना है, जैसे पावर आपको n दिख रही है, n क्या है, इंटीजर है कि रेशनल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, क्या है। तो यहाँ पे बता देते हैं वेयर n इज ए रियल नंबर, n क्या है, रियल नंबर। वट n जीरो नहीं ले सकते हो, n जो है जीरो नहीं ले सकते हो, एनी वैल्यू आपको ले लेना है रियल नंबर से, तो इसकी आंसर शीट मिल जाएगी। n इक्वल आप जीरो रखोगे, आपको पता है x की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी 1, तो अगर आप x की पावर जीरो की वैल्यू पता है 1 तो ये फार्मूला किस में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। तो इसीलिए जब फार्मूला x की पावर n का यूज करो तो n की वैल्यू जीरो नहीं होगी, n की वैल्यू रियल नंबर में होगी जीरो को छोड़ के। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, इतनी जानकारी आपको हो गई और इसको रट लेना है आपको। सेकंड ये फार्मूला है। अब एग्जांपल से हम आपको बताएंगे, इस फार्मूले का कैसे आपको यूज करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर आपको हम एग्जांपल बताएंगे, फार्मूले का यूज बताएंगे कैसे आपको यूज करना है। एक्सरसाइज 7.1 के जब क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका यूज होगा, तो यहाँ पे सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको लिख लेना है, एग्जांपल बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा x की पावर n का कैसे फार्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे फंक्शन आपको वेरिएबल x में लेना है,
देखो यहाँ पे डी के पास में क्या है, एक्स है, तो फंक्शन एक्स में होगा। अगर डी के पास में जैसे वाई है तो फंक्शन किस में होगा, वाई वेरिएबल में होगा। तो ये जरूर सीख लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स की पावर, जैसे हमने 9 ले ली, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। अगर हम एक्स वाई की पावर 9 लिख देते हैं तो डी वाई लिखेंगे, इतना याद रखना है। इसको बोलेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स को इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ना लिखो, डिफ्रेंशिएट में लिख दिया करो, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की पावर 9 का आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको पता है पावर प्लस करना है 1, तो यहाँ पे 9 है तो आपको 1 प्लस कर लेना है। जितनी पावर न्यूमरेटर में एक्स की पावर में प्लस करोगे 1, उतनी ही डिनोमिनेटर में आपको कर लेना है प्लस। इस 9 में 1 को प्लस करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाए तो सी को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 10/10 क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे करके यूज करना है इस फार्मूले का। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे एक्स की पावर 9 आपने सीख लिया, तो हम यहाँ पर एक्स की पावर 11 ले लेते हैं, ठीक है। आपको एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे इसके साथ साथ आपको ये भी सीखना है कि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होगा, जो भी फंक्शन मिलेगा न्यूमरेटर का होता है। और सेकंड में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर का होगा लेकिन फार्मूले का होगा। जब भी आप इंटीग्रेशन करो चैप्टर 7 में किसी भी एक्सरसाइज में कोई सा क्वेश्चन आपको मिल जाए, अगर इंटीग्रेशन करना है तो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है। होता है डिनोमिनेटर का लेकिन फार्मूले का। जो फार्मूले डिनोमिनेटर में आएंगे उसके रिलेटिव आपको फंक्शन मिलेगा, उसी का इंटीग्रेशन होगा। और न्यूमरेटर का चाहे आपको फंक्शन मिल जाए एक्स में, चाहे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में मिल जाए, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। ये पूरे चैप्टर की बात आपको बता दी है हमने, ये जो नोट हमने बताया है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर एक्स की पावर 11 का आपको सीख लेना है इंटीग्रेशन। जैसे एक्स की पावर n + 1/n+1, पावर n है तो +1 कर लिया। यहाँ पे देखो एक्स की पावर 11 में 1 प्लस करना है, ऐसे करके, ठीक है, प्लस सी। इंटीग्रेशन होने के बाद सी को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 12/12 प्लस का सी। ये दो आपको एग्जाम्पल सिखा दिए हैं, और भी सिखा रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। इसी के रिलेटिव आपको सिखाएंगे, इस फार्मूले के रिलेटिव। और यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट आपको याद कर लेना है। 2 हो गए, थर्ड देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे 1/, हम ले लेते हैं x², ठीक है। 1/, क्या ले लिया, x² ले लिया। हमने आपको अभी बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है न्यूमरेटर का होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर का होता है लेकिन फार्मूले का। अभी कोई ऐसा फार्मूला नहीं आपको बताया है डिनोमिनेटर का जिससे आप इंटीग्रेशन कर लो। तो फंक्शन न्यूमरेटर में आपको सीख लेना है। जब डिनोमिनेटर के आएंगे ना फंक्शन, तो आपको बता देंगे, उसके रिलेटिव फार्मूले बता देंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी आप क्या करो, इंटीग्रेशन केवल और केवल न्यूमरेटर का सीखो। तो न्यूमरेटर में लिखा है x⁴n, और ये क्या बन गया यहाँ पे, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, x² है। तो आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है, तभी इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x⁻⁻2 यहाँ पे लिख लिए, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है। डिनोमिनेटर का होगा तब फार्मूले आपको बताएंगे, जब पहले न्यूमरेटर का सीखो। अब आपको पता है n इज ए रियल नंबर। रियल नंबर नेगेटिव के भी होते हैं, पॉजिटिव के भी होते हैं, डेसिमल के भी होते हैं। तो नेगेटिव है, कुछ नहीं करना है, आपको +1 करना है। x⁻² + 1/(−2 + 1 प्लस का c, इंटीग्रेशन हो जाता है तो c को प्लस कर लेते हैं। x⁻1/(−1 प्लस का c, तो यहाँ पे -1/x मिला है। तो अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, इस रिजल्ट को भी आपको याद कर लेना है, रट लेना है। क्योंकि जब एक्सरसाइज 7.5, 7.6, 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे
क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। 7.1 में डायरेक्ट यूज ना करना, जो लॉन्ग होते हैं क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन करोगे वहां पे इस रिजल्ट को डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। तो ये भी फार्मूला हमने बना दिया है, इसको भी आपको रट लेना है। अब देखो यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पे याद कर लेना है इस फार्मूले के रिलेटिव जो हम बताएंगे। आपको सीख भी लेना है इस फार्मूले का यूज और डायरेक्ट भी आपको रट लेना है। देखो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया यहाँ पे अपान में रूट एक्स ले लिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है और रिजल्ट भी आपको याद कर लेना है। तो हमने क्या बताया था, न्यूमरेटर का ही इंटीग्रेशन होता है, जब डिनोमिनेटर का होगा तो उसके लिए हम फार्मूले उसके रिलेटिव बता देंगे, हो जाएगा। पहले न्यूमरेटर का सीखो, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। रूट की पावर कितनी होती है आपको पता है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -1/2 कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर माइनस की हो जाएगी। शायद आपने ये पढ़ रखा होगा ऐसे करके, ये कुछ रिजल्ट आपको पहले से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n इज ए रियल नंबर है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आपको +1 करना है। तो यहाँ पर x की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 प्लस का 1 प्लस का c। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1/2 आई प्लस की, यहाँ पे देखो 1/2 प्लस का c, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c इतना मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो एग्जाम्पल में हो गया, तो इस रिजल्ट को भी आपको रट लेना है। देखो कैसे, यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे आपने जो इंटीग्रेशन किया है ना 1/√dx का किया है, तो 2√dx हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2√dx प्लस c, क्योंकि हाफ पावर किसकी होती है, रूट की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी फार्मूला बना देते हैं, ये आपको सीख लेना है फार्मूला, इसका यूज भी किया और नया फार्मूला बना दिया। जब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो डायरेक्ट इस रिजल्ट का हम यूज कर लेंगे। 1/√dx का इंटीग्रेशन 2√dx होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब आपको हम न्यूमरेटर में सिखाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में सिखा रहे हैं, ये फंक्शन हमने किस में ले लिया, न्यूमरेटर में ले लिया। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। पहले तो पावर, क्योंकि पावर जब पता होगी तभी तो +1 करोगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की पावर 1/2, क्योंकि रूट की पावर हाफ होती है, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख ले। अब आपको क्या करना है, पावर 1 प्लस करना है। जितना x की पावर में लिखा जाता है उतना ही डिनोमिनेटर में आपको लिखना है, ऐसे करके प्लस c। अब यहाँ पे देखो x की पावर 3/2, यहाँ पे देखो 3/2 प्लस का c। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2 ऊपर, ठीक है, 2/3, x की पावर 3/2 प्लस का c। इस रिजल्ट को भी डायरेक्ट आपको रट लेना है। देखो कैसे हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखो x की पावर कितनी आई, 3/2, इसका इनवर्स करके आपको लिख देना है इनटू में, ये ट्रिक है। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम फार्मूला लिखा रहे हैं, क्योंकि इसके रिलेटिव एग्जाम्पल भी बता दिए, कुछ रिजल्ट भी आपको बता दिए, याद कर लेना है। अब यहाँ पर थर्ड फार्मूला e की पावर x का बताएंगे। क्या बताएंगे, e की पावर x का। लेकिन अगर और भी एग्जाम्पल देखो करवा देते हैं यहाँ पे, जैसे वेरिएबल जब चेंज होता है तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट होता है अपॉन में। तो 5 हो गया था 6, देखो एग्जाम्पल इसी का पहले देख लो, जो हमने आपको सेकंड फार्मूला बताया इसी का एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे बात करें हम 2x प्लस का 3 होल पावर हमने कितनी ले ली, 3 ले ली, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पावर क्या दिख रही है आपको, 3, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है। देखो कैसे, 2x प्लस का 3, ठीक है, होल पावर 3 है ना, इसमें +1 करना है। फार्मूला आपको याद है, ठीक है। अब आपको देख रहा है यहाँ पे इतना तो फार्मूला हमने यूज कर लिया x की पावर n का। अब आपको पता है ये क्या है, वेरिएबल चेंज है। वेरिएबल कैसे चेंज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3। तो जो मैच करते हैं d के पास में जो होता है वेरिएबल उसी से मैच होता है। जैसे x है और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, तो वेरिएबल चेंज है। जब चेंज होता है तो डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन होता है, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद में आपको डिफरेंशिएट करना है।
अपान में करना है, तो 2x प्लस का 3, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है आपको पता है सी को प्लस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 की होल पावर 4 अपान यहाँ पे 4 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ 1 अपान, डिफ्रेंशिएट करोगे डायरेक्ट आपको पता है ये 2 निकलेगा प्लस का सी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस का 3 अपान, पहले पावर लिख लो 4, और यहाँ पे अपान में कितना आएगा 8 आएगा प्लस का सी। ठीक है, ऐसे कुछ आपको फंक्शन मिल जाएंगे। फार्मूला तो यूज करेंगे लेकिन डिफरेंशिएट भी होगा, डिनोमिनेटर में होता है, और डिफरेंशिएट आप करोगे तो कांस्टेंट ही निकलना चाहिए, कांस्टेंट, इतना ध्यान रखना। अगर वेरिएबल निकलेगा तो एक्सरसाइज 7.2 में आपको सिखाएंगे, एक्सरसाइज 7.2 में सिखाएंगे। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो डिनोमिनेटर में वेरिएबल निकल रहा है तो 7.2 में हम आपको एक मेथड सिखाएंगे। पहले आपको एक्सरसाइज 7.1 में लीनियर का डिफरेंशिएट करना है। लीनियर का मतलब ये होता है कि आपको 1 पावर का पोलिनोमियल मिलेगा, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो 1 पावर का मिलेगा तो आपको पता है जब डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट टर्म ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको कुछ यहाँ पर और भी हम सिखाते हैं, और सीख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से सीख लेना है, बेसिक है ना, इसलिए इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 7.1 के। आ जाइए यहाँ पर एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 2x ले लिया और प्लस का 1 ले लिया, और पावर हमने ले ली यहाँ पे 7 ले ली। ठीक है, अब इसका देखो इंटीग्रेशन x की पावर n का लगाओ, तो 2x प्लस 1 की होल पावर यहाँ पे 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद में जब वेरिएबल चेंज आपको दिख रहा है, और कैसे चेक करते हैं हमने आपको बताया, d के पास में x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या 2x प्लस 1, x है 2x प्लस 1 है, वेरिएबल चेंज है, तो वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट होगा अपान में। जैसे हम वेरिएबल सेम बताते हैं, जैसे x की पावर n का फार्मूला याद किया था, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर देखो सेम है, फार्मूला जो हमने बताया है वेरिएबल सेम है, तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ अपान में। तो ऐसे करके चेक करना है सेम वेरिएबल है कि चेंज है। जब सेम होता है तो डिफरेंशिएट नहीं होगा डिनोमिनेटर में, जब वेरिएबल चेंज है तो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है। डी के पास में जो x है यहाँ पे चेक करना है, 2x प्लस 1 है, चेंज आपको दिख रहा है तो डिफरेंशिएट होगा अपान में। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि डिफरेंशिएट जब हम करते हैं लीनियर का ही करते हैं, पोलिनोमियल आपको मिलेगा 1 पावर का, तो लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके, और सी को प्लस कर लेते हैं क्योंकि जब इंटीग्रेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 की होल पावर 8 अपॉन 8, यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 निकलेगा डायरेक्ट, आपको पता ही है क्योंकि डिफरेंशिएट आपने पढ़ रखा है पहले से ही। चलो अब यहाँ पे देखो 2 का 8 में इंटू करेंगे 16 मिलेगा, 2x प्लस 1 की होल पावर 8 अपॉन 8 2 जा 16 प्लस का c। ऐसा करके आपको सीख लेना है वेरिएबल चेंज। ठीक है, और भी आगे सिखाएंगे, ये फार्मूला अभी सेकंड था, अब थर्ड फार्मूला e की पावर x का आप सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन करना e की पावर x रहेगा। जैसे डिफरेंशिएट में आपने e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x फार्मूला याद किया ना, चाहे आप डिफरेंशिएट करो e की पावर x का, चाहे इंटीग्रेशन करो, तो एक बात ध्यान रखना है e की पावर x ही होता है, जो भी आंसर शीट निकलेगी सेम निकलेगी, चाहे डिफरेंशिएट करते हो चाहे इंटीग्रेशन करते हो। फिर इसके बाद आपको पता है डिफरेंशिएट में और इंटीग्रेशन में आपको पता है डिफरेंट क्या है, यहाँ पे c को प्लस करते हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको रट लेना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, कुछ एग्जाम्पल आपको बता देंगे, इस फार्मूले का यूज बता देंगे कैसे आपको करना है 7.1 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर फर्स्ट, जैसे e की पावर में हमने 2x ले लिया, ऐसे करके पहले आपको क्या करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x लिख लेना है। आपको पता है वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या 2x है, चेंज है, तो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है आपको। और आपको पता है डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट टर्म ही निकलना चाहिए, ये भी
ध्यान रखना है आपको। e की पावर 2x अपॉन डिफ्रेंशिएट करोगे 2 मिलेगा, क्योंकि x का 1 होता है, लिखेंगे नहीं, इतना लिख के छोड़ दो, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, आगे लिख लो e की पावर 2x प्लस का c, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, नंबर पूरे ही मिलेंगे जब क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 7.1 का। तो आपने सीख लिया है एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखो सेकंड यहाँ पे सिखाएंगे, जैसे e की पावर हम ले लेते हैं यहाँ पे सेकंड, देखो एग्जाम्पल e की पावर में 11x प्लस का 7 ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले आप क्या करो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x लिख लो, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये वेरिएबल क्या है, चेंज है। चेंज अगर है तो डिफ्रेंशिएट आपको करना है ऐसे करके, d/dx 11x प्लस का 7 प्लस का c, इंटीग्रेशन हो जाए c को प्लस कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 11x प्लस का 7 अपॉन e की पावर में यहाँ पे क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। देखो कैसे, x का 1 और 7 का 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 ही होता है। तो अगर सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा प्लस का c, चाहे ऐसे छोड़ लो आंसर शीट, चाहे ऐसे छोड़ो, e की पावर 11x प्लस का c, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल और इसका बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लेना e की पावर में ही है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 1/2x प्लस का, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं 11 ले लो, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है फार्मूला, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे e की पावर 1/2x माइनस का 11। तो अपॉन में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि जब भी चेंज होता है वेरिएबल तो डिनोमिनेटर में ही डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट होता है लेकिन कांस्टेंट ही निकलेगा, ठीक है, कांस्टेंट ही निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 पावर को बोलते हैं। तो 1/2 इंटू एक्स माइनस का 11, ठीक है, प्लस का c, यहाँ पे देखो e की पावर में 1/2x माइनस का 11 अपॉन, यहाँ पे 1/2x का 1 डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 11 का क्या होगा 0 प्लस c। तो आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 1/2, इतना आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब आपको बताइए 2 ऊपर लेके जाएंगे, 2 इंटू ई की पावर में 1/2 इंटू एक्स माइनस का 11 प्लस का c। तो ऐसे करके आपको लिख लेना है। ये एग्जाम्पल हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि फार्मूले का कैसे यूज करोगे ऐसे करना, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता दिए आपको, फार्मूला भी बता दिया, रट लेना इसको। अब फोर्थ इसका फार्मूला हम आपको बताएंगे ए की पावर एक्स का। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ए की पावर एक्स का आपको सीख लेना है फार्मूला। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, देखो यहाँ पे फार्मूला ए की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए वे सी, और सी को प्लस करेंगे। जैसे डिफ्रेंशिएट की बात करें, ए की पावर एक्स का आपने सीखा था, देखो ये भी याद होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट के फार्मूले, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए वे सी, यही सीखा था। यहाँ पे क्या होता है, ये लॉग ए वे सी अपॉन में आता है। इतना डिफरेंट है डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेशन में। तो साथ में आपको डिफरेंशिएट की भी फार्मूले आते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट का यूज है, डिफरेंशिएट में इंटीग्रेशन का यूज नहीं है। तो इसीलिए जिस स्टूडेंट ने डिफरेंशिएट सही से सीखा है उसी को समझ में आएगा ये इंटीग्रेशन। चलो इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता देंगे आपको, और इसका यूज कैसे करेंगे वो भी आपको सीख लेना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये भी बता दें, जैसे ए है, ए कोई यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है ए इज ए रियल नंबर, ठीक है। पावर में आपको वेरिएबल ही मिलेगा, यहाँ पे नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा 1 को छोड़ के, 2 मिलेगा या नेगेटिव का मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 छोड़ के और 0 छोड़ के, ठीक है। इतना आपको और ध्यान रखना है, ऐसे करके 1 छोड़ के 1 की पावर x आपको पता है, जैसे 1 की पावर x है तो भाई 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही मिलता है।
तो इसीलिए इस पे फार्मूला यूज नहीं होगा 1 पे, तो 1 को छोड़ के और 0 लिख दिया यहाँ पे, देखो 0 की पावर x तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें फार्मूला यूज नहीं हो पाता है, तो इसीलिए आपको 1 और 0 भी नहीं मिलेगा। जब क्वेश्चन 7.1 के सॉल्व करोगे इजीली हो जाएंगे सॉल्व, इसको आपको ध्यान दे देना है। तो एक ही पावर में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2x ले लिया, जैसे ऐसे करके देखो e की पावर x और a की पावर x, ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो e की पावर x में हमने एग्जाम्पल बताए वही a की पावर में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 2x ले लिया, पहले आपको क्या करना है, a की पावर x का फार्मूला यूज करना है। a की पावर x, देखो यहाँ पे 2x है, 2x यहाँ पे ले लेना है, log a, तो यहाँ पर a ले लिया, जैसे आप कहो तो सर 5 ले लें, तो 5 ले लो, तो यहाँ पे 5 की पावर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया a इज ए रियल नंबर, 0 और 1 को छोड़ के, ठीक है, 0 और 1 को छोड़ के और निगेटिव को छोड़ के, ठीक है। तो आपको अदर वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी a की, तो a की पावर x हो गया log a क्या है यहाँ पे 5 है, और बेस e, और यहाँ पे c को प्लस करेंगे, प्लस c को जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेना वेरिएबल चेंज, वेरिएबल क्या है, चेंज है, तो डिफरेंशिएट करना है अपॉन में, तो 2x का डिफरेंशिएट होगा ऐसे करके, उसके बाद c को प्लस कर लेना है, वेरिएबल जरूर देख लेना है, चेंज है तो डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर में होगा और कांस्टेंट ही निकलेगा, x नहीं निकलेगा, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल का कर रहे हो डिफरेंशिएट तो कांस्टेंट टर्म ही निकलता है, ये बात आपको पता है क्योंकि डिफरेंशिएट आपको आता है। तो 5 की पावर 2x log 5 बेस e, यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 1, ठीक है, इतना आएगा, डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो प्लस सी, आप सही से लिख लो, तो 5 की पावर यहाँ पे 2x/2 log 5 बेस e प्लस का c, ये ऐसे एग्जाम्पल सीख लेना है। चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका, यहाँ पर हम सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे हम बात करें 11 ले लें, 11 की पावर एक्स प्लस का 2 ले लें, ऐसे करके dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, a की पावर x का फार्मूला यूज करो, तो a है 11, x यहाँ पे क्या है x प्लस 2 है, ठीक है, अपान में देख लो, अपान में क्या आएगा log a बेसी, a की वैल्यू क्या है 11 है, बेसी, बेसी लिखो या ना लिखो, ठीक है, लिख तो ठीक है, नहीं लिख तो बेस ई पढ़ते हैं जब बेस ना हो, अगर बेस होगा तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो अगर लिख तो फिर भी ठीक है। अब आपको पता है ये वेरिएबल चेंज है, तो डिफरेंशिएट करेंगे अपान में, देखो d/dx, x प्लस 2 का डिफरेंशिएट होगा ऐसे करके, अगर वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट जरूर करना है और डिनोमिनेटर में करना है, इतना ध्यान रखना है इंटीग्रेशन होने के बाद। तो 11 की पावर x प्लस 2 अपॉन log 11 बेसी, यहाँ पे देख लो 1/x का 1 होगा, 2 का 0 होगा, प्लस c, तो यहाँ पर 11 की पावर x प्लस 2 अपॉन log 11 बेसी प्लस का c, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 का अगर इसमें इंटू करेंगे तो एट इट इज आपको लिख लेना है। सेकंड हो गया, और चाहो और सीख लो, एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं यहाँ पे देखो नंबर चेंज कर देते हैं, थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे आप कहोगे सर 1/2 ले लो, ऐसे करके ले लो, चलो 1/2 ले लो यहाँ पे, तो 1/2 की होल पावर x का इंटीग्रेशन करना है, यूज करो फार्मूला a की पावर x, तो a है 1/2, तो आपको 1/2 लिख देना है, जैसे a की पावर x लिखा है, लिख लिया ना, अपान में log a की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, और बेस e। अब यहाँ पे वेरिएबल देखो, ये वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो डिफरेंशिएट नहीं होगा अपान में, इसको हम रफ कर देते हैं, अगर वेरिएबल सेम है तो डिफरेंशिएट अपान में नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको छोड़ देना है। एग्जाम्पल इसमें हमने 3 आपको बता दिए हैं। अब लास्ट इसका फार्मूला देख लो, इसे हम रफ कर देते हैं। ये फार्मूले आपको जितने यहाँ पे लिखवा रहे हैं इसका रट्टा जरूर लगाना है, तो जब तक इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो इन फार्मूलों का यूज होगा, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो 5 जो फार्मूला है 1/x,
5 जो फार्मूला है 1/x, चलो यहाँ पे 5, और इतना ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर x है, ठीक है, 1 पावर है 1 पावर, इतना ध्यान रखना है। जैसे अगर हम x की पावर n का इसमें लगा लें, पहले x की पावर n का, तो x की पावर n प्लस 1/n+1, ये फार्मूला आपको अभी लिखवाया था ना। तो अगर इसका यूज करो तो देखो 1/x है, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होगा, डिनोमिनेटर का नहीं होता है डिनोमिनेटर का, लेकिन फार्मूलों का। जब आपको डिनोमिनेटर के फार्मूले हम बताएंगे, जैसे यही डिनोमिनेटर का फार्मूला है, पहले सीख लेना, फिर डिनोमिनेटर का जो भी फंक्शन मिलेगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकारी है कि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है फार्मूला। फार्मूले जब मिल जाते हैं तब होगा। जैसे ये फार्मूला डिनोमिनेटर का सीख लेना, इसलिए बोलना है। तो अगर इसको हम x की पावर n से सॉल्व करते हैं, देखो -1, और हमने बताया था जब x की पावर n, तो हमने बताया था x की वैल्यू, x की n की वैल्यू आपको 0 नहीं लेना है, ये बताया था। और x n की पावर 0 नहीं लेना है, और क्या बताया था, यहाँ पे -1 और कर लेना है। x की n 0 और -1 नहीं ले सकते हो इस फार्मूले में, ठीक है, लिख लेना आप लोग, क्योंकि अगर ले ली तो आपको पता है हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 0 अपॉन कितना मिलेगा, यहाँ पे c को प्लस कर लेना है, यहाँ पे देखो 0 मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये इनफाइनाइट मिल जाएगा, और प्लस c, इनफाइनाइट में प्लस c करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, तो अपरिभाषित रहता है, इसलिए x की पावर n इसमें यूज नहीं कर सकते हो। तो एक फार्मूला बनाया गया, 1 पावर अगर है तो log mod x, log में आपको फार्मूला रट लेना है, और लॉग के जितने ही फार्मूले हम आपको बताएंगे, चाहे एक्सरसाइज 7.1 की बात करें, चाहे 7.2 की बात करें, चाहे 7.3 की बात करें, लॉग के जितने फार्मूले होंगे वो मोड में आपको फंक्शन लिखना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ये फार्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे इसके रिलेटिव हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला यहाँ पे 1/, अगर हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे 2x प्लस का 3 लिख लिया, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, होल पावर आपको देख लेना, यहाँ पे होल पावर देखना है 1 है, ठीक है। तो आपको पता है 1 होल पावर 1 मिल जाए, चाहे सिंगल टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, ये टर्म अनलाइक होना चाहिए। अनलाइक टर्म जानते ही हो आप लोग कि जो टर्म जुड़ते नहीं हैं उनको अनलाइक टर्म बोलते हैं। अनलाइक टर्म होल पावर देखना है 1, अगर 1 है, जैसे 1 के लिए ही फार्मूला ये आपको याद करना है, तो यहाँ पे 1 है, लगा लो लॉग, तो पावर 1 के अंदर आपने x लिखा था, यहाँ पे कितना है 2x प्लस 5, 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको पता है ये वेरिएबल चेंज है, वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट होता है अपॉन में, तो 2x प्लस का 3 प्लस का c, यहाँ पे देखो log mod 2x प्लस का 3 अपॉन में देख लो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस का 0, डिफ्रेंशिएट करोगे x का 1 होगा और 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके हो गया इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3। जितने आपको हम बताएंगे 1 पावर के बताएंगे, इसका यूज होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पर सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। जैसे 1/, आपने लिख लिया यहाँ पे x प्लस का 4 लिखा, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, करो। तो होल पावर आपको क्या दिख रही है 1 पावर के लिए डिनोमिनेटर में होल पावर 1 के लिए फार्मूला आपको पता है, लगा लो log mod x प्लस 4। अगर वेरिएबल चेंज है तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, देखो ऐसे करके x प्लस 4 का, और वेरिएबल चेंज है कैसे पता करते हैं, d के पास में x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4 है, तो यहाँ पे x है, x प्लस 4 है, वेरिएबल चेंज है, जब चेंज है तो डिफ्रेंशिएट होगा डिनोमिनेटर में, इतना ध्यान रखना है। तो log mod x प्लस का 4 अपॉन 1 प्लस का 0 प्लस का c, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 1 निकलेगा,
तो आपको नहीं लिखना है। जब 1 निकला है आपको पता कर लेना है यहाँ पे 1 निकलेगा कि 2 निकलेगा, और 1 निकले तो ना लिखो, 2 निकले 3 निकले तब आपको लिख देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे एग्जांपल हमने थर्ड ले लिया, यहाँ पे हमने बोला 1/2x का इंटीग्रेशन करो। किसे करो? 1/2x का। तो आप ये देख रहे हो होल पावर 1, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको फंक्शन x का ही लेना है, 1/x ही लेना है, 2 नहीं लेना है इनटू में। ये आपको आगे लिख लेना है, इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको x का ही फंक्शन लिखना है, उसी का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि d के पास में क्या है? x है, बोलेंगे dx। dx का मतलब यही है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट में आप लिख दो, यहाँ पे लिखना नहीं है, लिख दो फिर भी ठीक है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/x dx, इसका क्या कर लेना है? इंटीग्रेशन करना है। 1 पावर में आपको पता है, देखो log mod x होता है, लिख लो प्लस का c, ऐसा करके आपको यूज करना है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब आपको हम सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन x cos x, tan x cot x sec x और cosec x, फार्मूले सीख लेना है, यूज होगा एक्सरसाइज 7.1 में, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं, सेकंड नंबर यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला आपको बता देते हैं, जैसे साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, और c को आपको प्लस कर लेना है। ये फार्मूला आपको रट लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे हमने लिखा साइन, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे d के पास में क्या है? x है, तो वेरिएबल सेम के लिए ये फार्मूला है। अगर हम बोलते हैं आपसे एंगल ले लो 2x, अब इसका करो इंटीग्रेशन, साइन का क्या होगा? माइनस का cos, ठीक है, इतना होगा। अब आपको वेरिएबल चेंज दिख रहा है, उसका क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है अपान में। तो अपान में करेंगे तो पहले दिखा देना है ऐसे करके, ठीक है। तो माइनस का cos 2x अपॉन क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, क्योंकि x का 1, ठीक है, ना लिखो, हो गया इंटीग्रेशन। सेकंड देख लो इसका, साइन हम यहाँ पे ले लेते हैं 11x प्लस का 1, जो भी हम वेरिएबल चेंज लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 में, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले साइन का माइनस कॉस लिख लेना है, 11x प्लस का 1 अपॉन, अब वेरिएबल चेंज दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर में, और कांस्टेंट ही निकलना चाहिए। अगर वेरिएबल निकलेगा तो आपको बताया है 7.2, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, टी को लेट करेंगे अगर वेरिएबल निकल रहा है। अभी वेरिएबल नहीं निकल रहा है तो आपको ये मेथड यूज करना है, अलग अलग मेथड होते हैं। तो 11x प्लस 1, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको पता है क्या निकलेगा? 11 निकलेगा। तो न्यूमरेटर में आपको लिख लेना है 11x प्लस 1 अपॉन 11 प्लस का c, ऐसे करके लिख लेना है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में लिख देना है, हो गया इंटीग्रेशन। ऐसे आपको यूज करना है साइन का, क्या यूज करना है? साइन x का फार्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको हम क्या करवाएंगे यहाँ पे, और फार्मूले बताएंगे। देखो 2 एग्जांपल से आपने सीख लिया है कि इस फार्मूले का यूज कैसे होगा। अब कॉस के लिए देख लो, इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है, cos x से क्या होगा? sin x प्लस c, ये होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जाम्पल आप समझ गए हो, साइन के जो एग्जाम्पल बताए वही कॉस के होंगे, तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल सिखा दिए थे। अब आपको डायरेक्ट इनको रट लेना है, cos x का sin x होगा इंटीग्रेशन, और c को प्लस कर लेना है।
कितने होंगे, यहाँ पे 6 लिखवा देते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। देखो फर्स्ट और सेकंड की बात हम करें तो इसमें लॉग नहीं आएगा। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, फार्मूला, तो लॉग में आंसर शीट आएंगे। दो की आंसर शीट देखें लॉग में नहीं है, लेकिन अब जो भी लिखवाएंगे लॉग में आपको रट लेना है। देखो कैसे, साइन कॉस हो गया, यहाँ पे 10, देखो लॉग में लॉग सेक एक्स और प्लस का सी। इसमें दो फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला है और सेकंड फार्मूला आपको पता है, अगर इसका इन्वर्स कर दें 1/cos x तो cos x की होल पावर -1 हो जाएगी, माइनस आगे ले लो तो माइनस का लॉग मोड cos x प्लस का सी। ये सेकंड फार्मूला यहाँ से बन गया, ठीक है। इसको भी आप रट लेना है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक x, पहला फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला माइनस का लॉग cos x। अब आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कि ये सेक x से कैसे हुआ cos। देखो यहाँ पे हम सिखा देते हैं, लॉग सेक, ठीक है, इक्वल लॉग, हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स क्या होता है 1/cos होता है, ठीक है। अब इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, cos x की होल पावर क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, माइनस आगे कर लो, माइनस का लॉग मोड cos x, ठीक है। और सी को आपको पता है जब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तब सी को प्लस करेंगे। ये आपको सिंपलीफाई बताया है कि लॉग सेक एक्स से कैसे कॉस बनेगा नेगेटिव का, तो इसी से ये फार्मूला बन गया। दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन मिल जाएगा 10 का। समझ में आया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। अब फोर्थ फार्मूला देख लो। देखो एग्जाम्पल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि साइन एक्स के अगर एग्जाम्पल सीख लिए तो, और साइन एक्स का फार्मूला किस तरीके से आपको यूज करना है, तो ऐसे ही आपको इसका भी यूज करना है, तभी एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं। एग्जाम्पल बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए अब डायरेक्ट फार्मूले आपको याद कर लेना है। फोर देख लो, यहाँ पे कॉट एक्स का आपको फार्मूला रट लेना है, लॉग यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का सी, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। इसका सेकंड फार्मूला देख लो, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाल देना ऐसे करके, ठीक है, यहाँ रोमन में आपको लिख लेना ऐसे करके, माइनस का लॉग कॉसिक एक्स, ठीक है, और सी को प्लस कर लेना है। यहाँ पे आ जाओ सेकंड, तो इसको भी आपको रट लेना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, नहीं एग्जांपल नहीं बताएंगे, ठीक है, एग्जांपल सीख लिए हैं जब साइन का फार्मूला बताया था। केवल EI सीखो यहाँ पे कि साइन से माइनस कोसिक कैसे हुआ। देखो लॉग मोड साइन एक्स, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर लेंगे, क्या होगा, साइन का 1/cosic एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, कॉसिक एक्स की होल पावर -1, माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, लॉग में पावर आगे ले लेते हैं, जैसे फार्मूला आप लोगों को नहीं पता तो हम बता देते हैं, लॉग एन की पावर एम क्या होता है, एम लॉग एन। ये फार्मूला यहाँ पे हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके समझ लेना है कि फर्स्ट फार्मूले से सेकंड बना है, और दोनों फार्मूले यूज कर सकते हो आप लोग जब एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये जानकारी आपको होना चाहिए, किसको कन्वर्ट किस में करेंगे या कौन सा फार्मूला आपको समझ में नहीं आता है, वो भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं सेम टू सेम मिलते हैं। जैसे 10x का क्या होता है बताइए, लॉग सेक एक्स, और उसका इन्वर्स अगर कर दें माइनस का लॉग कॉस, ऐसे ही है। तो इनमें कन्फ्यूजन होगी थर्ड फार्मूले में और फोर्थ फार्मूले में, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं। क्या बता देते हैं, कैसे याद करोगे। देखो जैसे हम बात करें, जैसे साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया, टेन लिख लिया, कॉट लिख लिया, और सेक लिख लिया, और कॉसिक लिख लिया, ठीक है, ऐसे करके। देखो जब भी इसका याद करो 10x का इंटीग्रेशन का फार्मूला, तो आपको नीचे से ध्यान देना है, सेक, कॉट का
कॉट एक्स का ऊपर से। जब टेन एक्स का आपको याद करना है फार्मूला तो नीचे से याद रखना, और नीचे से क्या, दूसरे नंबर पे, और कॉट एक्स का आपको पहले नंबर पे। ऐसे करके ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब फार्मूला देखो 5, इसको हम रफ कर देते हैं। अब फार्मूला आपको 5 बताएंगे, इनको जरूर रट लेना आपको, ठीक है। 5 देख लो, यहाँ पर हम सेक एक्स क्या बताते हैं, यहाँ पे सेक एक्स, इसका देख लो लॉग मोड सेक एक्स प्लस का 10x, ठीक है, और प्लस का c। एक फार्मूला ये हो गया। इसका सेकंड फार्मूला देखो यहाँ पे, लॉग मोड 10 π/4 प्लस का x/2 प्लस का c। ये सेकंड फार्मूला है और दोनों आपको रट लेना है। तो यहाँ पर आपको ये सीख लेना है, ये सेक एक्स प्लस 10x कैसे ये कन्वर्ट हो गया 10π/4 प्लस x/2। देखो हम आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, ये हम आपको बताएंगे सेक एक्स प्लस 10x ये कैसे बन गया। देखो जैसे सेक एक्स प्लस का 10x है, ठीक है, अब इसका इन्वर्स बताओ 1/cos x, इसका इन्वर्स 10 का क्या होता है, sin cos, यही होता है। cos x ले लो एलसीएम, तो 1 प्लस का क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। इतना आ गया। कुछ आपको हम बताएंगे यहाँ पे याद करने के लिए, जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा या 1 माइनस का cos 2 थीटा। ये कैलकुलेशन 100% आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बार बार आती रहेगी। तो यहाँ पे सीख लो तो सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, अगर आपको प्लस मिल जाए तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में यूज करना है, 1 कैंसिल करना पड़ता है, इतना ध्यान रखना है। 1 को कैंसिल करने के लिए अगर प्लस है तो cos में फार्मूला यूज करना है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये कैलकुलेशन आपको रट लेनी है। अगर यहाँ पे माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में यूज करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो कुछ ऐसा यहाँ पर है, जैसे 1 प्लस है तो यहाँ पे साइन है, और अगर cos होता, जैसे यहाँ पे प्लस है, अगर cos होता साइन के स्थान पे तो यूज कर लेते, 1 कैंसिल कर लेते। तो साइन है तो आपको cos बना लो ना, साइन से cos बन जाएगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस का cos 90 माइनस थीटा, इतना कर लो, cos बन गया। अब आपको ये यूज कर लेना है फार्मूला, एंगल का हाफ होता है 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट होता है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे π/2 माइनस एक्स है तो π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 कर लेना है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, अगर आपने न्यूमरेटर में साइन का एंगल चेंज किया है तो ये बोलेगा डिनोमिनेटर में कॉस है, कॉस बोल रहा है किससे, न्यूमरेटर में साइन से, कि आपने अगर एंगल π/2 माइनस एक्स लिखा है तो हम भी लिखेंगे। इतना ध्यान रखना, जो एंगल यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना वही यहाँ पर होगा, चाहे आप नीचे चेंज करो तो ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा एंगल। तो यहाँ पर साइन से आपने कॉस बनाया था तो कॉस से साइन बना लो, ऐसे करके, ठीक है। ये हम रफ कर देते हैं। ये 100% कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो इसका जरूर यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, अब आपको पता है प्लस है तो कॉस में फार्मूला यूज होगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, अभी बताया था ना वैसे। तो π/2 माइनस का x/2, ठीक है, माइनस 1 अपान में देख लो, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा/2, तो π/2 माइनस x/2, ठीक है। अब यहाँ पे cos π/2 माइनस x/2, ठीक है। ऐसे करके हम केवल इतना बता रहे हैं, ये sec x प्लस 10x चेंज होके 10π/4 प्लस x/2 कैसे बन गया। तो यहाँ पे देख लो, इस तरफ थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2 cos स्क्वायर, ये अपान में 2 है, 1/2 ऐसे करके लिख लो, तो π/2 माइनस का x मिलेगा,
अपान में देखो, यहाँ पे अपान में देखो, यहाँ पर भी 1/2 आगे लिख लो, तो 2 साइन 1/2 पाई बाई 2 माइनस का एक्स इंटू में कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स। ठीक है, ऐसा करके अब आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म कैंसिल हो जाते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके। कॉस अपान साइन कितना मिलेगा, पहले 1/2 का इंटू कर लो, फिर कॉस अपान साइन को कॉट लिख लेंगे, तो 1/2 का इंटू करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस का एक्स अपान 2, अपान में देखो साइन पाई बाई 4 माइनस का एक्स अपान 2। ठीक है, कॉस अपान साइन कितना होगा, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स अपान 2। ठीक है, अब देखो हमें लाना है 10 आया कोट, तो देखो कैसे, थोड़ा सा इसको हम इस तरफ रफ करेंगे और 10 बनाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे बात करें हम 10 कॉट से 10 बनाना है, तो 90 में इसको माइनस कर दो क्योंकि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस एंगल लिख लो पाई बाई 4 माइनस एक्स अपान 2 लिख लो, ऐसे करके लिख लिया ना। अब देखो यहाँ पे ये 90 है भाई, ये 45 है, ये क्या है 45, माइनस करोगे तो 45 मिलेगा, लेकिन रेडियन में आपको लिखना है पाई बाई 4, 90 में 45 माइनस करो 45 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो इतना ही मिल गया, देखो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान 2। तो ये हमने आपको अलग से बताया है, अगर ये नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये इसलिए बताया कभी कभी भूल जाओगे, ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लेना। जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे रेविड फायर, जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे रेविड फायर, उतनी जल्दी ही आपको ये मिल जाएगा। जैसे भूल जाते हो बाई चांस, इसलिए हमने ये समझाया है, अगर नहीं भूलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेना है जो हमने आपको बताया है कि sec x प्लस 10x ये कन्वर्ट होके 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान 2 कैसे आया। ठीक है, समझा दिया है। अब यहाँ पर 6 देखो फार्मूला, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर यहाँ पे 6 और बता देंगे आपको। यहाँ पर आपको नंबर डाल लेना है 6। ठीक है, एक और बचा है इसमें कौशिक एक्स का, ये बचा है भाई, चलो इसका देखो, तो कौशिक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कौशिक एक्स माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, प्लस का सी, एक आंसर शीट ये आपको रट्टा लगानी है और एक आंसर शीट ये रट्टा लगानी है, log 10 एक्स अपॉन 2 ये रट्टा लगाना है, ये सेकेंड फार्मूला है। हम एग्जाम्पल नहीं आपको बताएंगे, आपको ये तो बता देंगे कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स ये कन्वर्ट हो गए 10 एक्स अपॉन 2 कैसे बना, फार्मूला डायरेक्ट आपको रट्टा लगाना है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके, जितने फार्मूले बताए हैं सब न्यूमरेटर के हैं, जितने फार्मूले आपको बता रहे हैं सारे के सारे न्यूमरेटर के बता रहे हैं, केवल वन फार्मूला जो है एक्स पावर 1 के लिए बताया है, लॉग मॉड एक्स, ये अलग से ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमरेटर का ही इंटीग्रेशन होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है डिनोमिनेटर का लेकिन फार्मूले के रिलेटिव। अदर आपको फंक्शन न्यूमरेटर में ही कन्वर्ट करना है जब आपको डिनोमिनेटर में फंक्शन मिल जाए, अगर फार्मूले के रिलेटिव नहीं है तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कॉसिक एक्स माइनस का कॉट एक्स यही है। चलो अब देखो यहाँ पे 10 एक्स अपॉन 2 कैसे कन्वर्ट हुआ, कॉसिक एक्स का इनवर्स क्या हुआ, साइन एक्स हुआ। यहाँ पे देखो कॉट एक्स कॉस अपॉन साइन, ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेना है साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि अभी 100% जो कैलकुलेशन यहाँ पे बताई थी, अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन में फार्मूला यूज करना है कॉस थीटा का, अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉस में यूज करना है कॉस 2 थीटा का फार्मूला, लेकिन यहाँ पे एंगल एक्स है ना तो माइनस है, साइन में यूज करेंगे तो आपको पता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है, जैसे एक्स है हाफ कर लो। हमने आपको बताया था अभी
जो 5 फार्मूला था उसमें बताया था कि अगर एंगल इसका क्या किया आपने हाफ किया है क्या, तो ये डिनोमिनेटर में चुप नहीं रहेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा कि आपने कॉस से बोल रहा है साइन कि आपने एंगल हाफ किया है तो हम भी करेंगे, तो इसका भी एंगल हाफ करना है आपको। ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको समझ लेना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो करेंगे वही डिनोमिनेटर में होगा, या फिर जो डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमरेटर में होगा, ये इस प्रकार की कैलकुलेशन है। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में देख लो यहाँ पे 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना मिला 10 एक्स अपॉन 2। देखो आपको हमने समझाया है कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स से ये कैसे आया 10 एक्स अपॉन 2, समझ लेना इसको भी, बाई चांस भूल गए तो निकाल तो सकते हो। चलो अब ये फार्मूले पूरे हो गए, अब थर्ड नंबर आपको डाल लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अभी थर्ड नंबर में भी फार्मूले हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, थर्ड में यहाँ पे पहला फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स, इसका जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5, एक देख लो कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इनका क्या होता है इंटीग्रेशन नहीं होता है, किसका नहीं होता है, डायरेक्ट ना इसका होता है ना इसका होता है ना इसका होता है ना इसका, केवल इसका होता है इसका होता है, ये चार का नहीं होता है, हम आपको बताएंगे, अभी बता देंगे, फार्मूले हो जाएं तो बता देंगे। पहले आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीख लेना है, डायरेक्ट 10x इंटीग्रेशन होने के बाद सी को प्लस कर लेते हैं, ये फार्मूला आपको रट लेना है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड में, कॉसिक स्क्वायर एक्स का देख लो, कॉसिक स्क्वायर एक्स का देख लो, कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, ठीक है, ऐसे करके ये सीख लेना है, ये क्या है सेकंड फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे थर्ड में देख लो, यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं, जैसे दो का हमने बता ही दिया है, इसको हम रफ कर देते हैं। इन चार का नहीं होता है डायरेक्ट, तो हम बताएंगे अभी कैसे करना है, पहले ये फार्मूले हम लिखा देते हैं, ठीक है। अब सेक एक्स इंटू 10x का सीख लो, क्या होता है ये फार्मूला, सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स और प्लस का सी, इसका भी आपको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। अब फोर्थ देख लो यहाँ पे, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स प्लस का सी, ठीक है, इसका भी आपको रट्टा लगा लेना है। थर्ड में 4 लिखा दिए हैं, देखो फर्स्ट में 5 फार्मूले थे, सेकंड में 6 बताए थे और थर्ड में 4 बताए हैं, ठीक है। अब इनका हम बताएंगे कैसे आपको इंटीग्रेशन करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन है ये देखो, तो यहाँ पर आपको हम साइन स्क्वायर सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना 2 पॉइंट नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, सारे के सारे बता देंगे आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल से देखो यहाँ पे आई दिख रहा है, तो सबसे पहले आई के इक्वल आपको लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो पावर में नहीं होगा, दो का होगा केवल सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का, इनका नहीं होगा। तो कैसे देखो, आपको कॉस 2 थीटा से यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा आपको सीख लेना है। फार्मूला एक आपको पता है,
पावर यहाँ पे हटाने के लिए एक फार्मूला cos 2 थीटा, साइन में बताओ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। इसको इस तरफ लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का करना है तो इस फार्मूले से साइन स्क्वायर की आंसरशीट निकाल लेना cos के टर्म में। ठीक है, यहाँ पर एंगल एक्स है, यहाँ पे क्या थीटा है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा है केवल इसको देखो, यहीं पे एक्स कर लेना है। तो आई इक्वल इसके बाद आपको ये लिखना है 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। थोड़ा वहाँ पे रफ कर देते हैं, 1 बाई 1 ईजिली सॉल्व करवा देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, 1/2 आगे ले लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है 1 माइनस cos 2x, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं 1 माइनस cos 2x dx। ठीक है, 1/2 इसका अलग इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे ये क्या है यस है, थोड़ा नीचे खींचो थोड़ा ऊपर खींचो ऐसे करके, तो ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई, क्या बोलेंगे सम बोलेंगे। टर्म का इंटीग्रेशन करना है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ज्वाइंट आपको रखना है, इतना ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सम, जितने टर्म हो सभी का इंटीग्रेशन होगा। तो दो टर्म है अलग अलग कर लो, 1/2 का इंटू कर लिया, फार्मूला बताया था पहले का, पहला कांस्टेंट टर्म का, तो आपको सिखाया था। यहाँ पे देखो 1/2 का इंटू कर लो, इसमें cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का x होता है, इसका बताओ cos 2x का बोलो भाई, साइन होता है 2x। ठीक है, अपान में आपको डिफ्रेंशिएट करना है बताया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट करो डिफ्रेंशिएट, या फिर ऐसे कर लो, अभी स्टार्टिंग इंटीग्रेशन सीख रहे हो तो यहाँ पे लिख लो, आगे चल के लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन क्या निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे इंटू कर लेंगे, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 3। आंसर शीट यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो कामन लेके छोड़ो, नंबर पूरे मिलेंगे, कामन लेके छोड़ो तो चाहे ऐसे छोड़ लो। तो साइन यहाँ पे कितना मिलेगा 2x प्लस का c, चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, नंबर पूरे ही मिलेंगे। ये सीख लिया है। अब देखो यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब सेकंड हम आपको सिखाएंगे cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब आपको कैसे करना है, डायरेक्ट तो नहीं होगा, साइन स्क्वायर का नहीं हुआ तो ऐसे करना है। अब यहाँ पे सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर cos स्क्वायर का सीख लेना है। ठीक है, तो आई के इक्वल लिख लेना है cos स्क्वायर एक्स, ऐसे करके जैसे आपको हमने साइन का बताया है इंटीग्रेशन करना है, वैसे ही आपको इसका भी सीखना है। देखो यहाँ पे वी नो दैट, तो cos 2 थीटा इक्वल cos के टर्म में आपको यूज करना है, फार्मूला याद होगा, ये होता है 1 को इस तरफ लाएंगे तो 1 प्लस का cos 2 थीटा, क्योंकि ट्रांसफर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो -1 को इस तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 2 का डिवाइड लगा दो, 1 प्लस का cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ये इसमें रख लो, तो आई इक्वल 1 प्लस का cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे साइन का इंटीग्रेशन हुआ ना वैसे ही करो। तो ये चीज़ आपको सीख लेना है, ये जब भी आपको cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये आपको रख लेना है निकाल के, चाहे डायरेक्ट याद रखो चाहे निकाल के रखो। तो आई इक्वल, अब देखो 1/2 आगे लिख लेंगे, केवल और केवल 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। दो टर्म आपको दिख रहे हैं, हमने आपको बताया था, ये ऊपर खींचो नीचे खींचो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका मतलब सम होता है। तो अलग अलग टर्म का करके आपको टर्म लिखना है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो इसका अलग और इसका अलग करना है इंटीग्रेशन। cos
2x प्लस का c। अभी नहीं इंटीग्रेशन हुआ, c को ऐड नहीं करेंगे, कांस्टेंट टर्म का x होगा, यहाँ पे आ जाओ। कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन होता है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे अपान में। अभी सीख लो क्योंकि अभी बेसिक है, स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन की, अभी सीख लो, बाद में हम डायरेक्ट लिख लेंगे। आपको पता है कि लीनियर पावर का ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है अपान में, क्योंकि कांस्टेंट निकलेगा इसलिए। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस का 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस का c, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1/2 एक्स प्लस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस का c। ऐसे करके छोड़ देना है या फिर कॉमन लेके छोड़ो, दोनों आंसर सही है। चाहे ऐसे छोड़ो एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे कॉमन लेके छोड़ो नंबर नहीं कटेगा। ऐसे करके आपको सीख लेना है, प्लस c। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर का सिखाते हैं, कॉट स्क्वायर का सिखाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, ये आप लोग नोट कर लेना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेन स्क्वायर लिख लेना है। क्या लिख लेना है, टेन स्क्वायर लिख लेना है। नंबर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखवा देते हैं टेन स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो कैसे होगा, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर हम सिखाते हैं टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहले आई के इक्वल आपको लिख लेना है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल, पहले फार्मूला बताते हैं, जैसे अभी cos 2 थीटा से हमने आपको इंटीग्रेशन सिखाए हैं, ऐसे यहाँ पे सीख लो। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। थीटा ले लो, यहाँ पे फार्मूला है, थीटा ले लो, ठीक है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1 को इस तरफ भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। अगर बात करते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा की तो किसमें कन्वर्ट होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब यह आपको यहाँ पे रख लेना क्योंकि सेक स्क्वायर का हो जाता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल यहाँ पे रख लो, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स कर लो वहाँ पे। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, दो टर्म है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। आई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स dx, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, फार्मूला लिखवा चुके हैं, 10x होता है और कांस्टेंट टर्म का x होता है, ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूले लिखवा चुके हैं। और न्यूमरेटर में ही ये फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ देखो कॉड स्क्वायर का, देखो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोगों को कॉड स्क्वायर का बताएंगे, कॉड स्क्वायर का सीखना है आपको। ठीक है, अब आई के बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो यहाँ पर भी यूज करना है एक फार्मूला, तभी कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा। एक फार्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। थोड़ा मार्कर ले लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, निकाल लो, 1 को इस तरफ भेजेंगे तो कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 रख लो। तो आई इक्वल कॉसिक स्क्वायर एक्स -1, यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स है, और यहाँ पे क्या है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा है यहाँ पे, तो थीटा रिप्लेस करना है एक्स से, ठीक है। तो कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करना, दो टर्म है, कॉसिक स्क्वायर एक्स का अलग करना है और कांस्टेंट टर्म का अलग कर लेना है इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस का क्या होता है, कॉट एक्स होता है, ये फार्मूला बता चुके हैं। कांस्टेंट टर्म का एक्स होता है, हो गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको हमने सिखा दिया है एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2
2 के क्वेश्चन लाएंगे और इजीली इंटीग्रेशन सिखाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है। अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।